बाहर का कोई भी, यानी कि आपके विद इन माय फैमिली, बिना ग्रुप को छोड़ के बाहर का कोई विद इन भी माय आदमी का फैमिली डिसीजन मेकर नहीं रहेगा। सर हमारे यहाँ पे मोस्ट ऑफ जो है रिटेल सीनियर सिटीजन है मेंबर, 60% जो है यानी कि सुपर सीनियर सिटीजन है, 10% लोग जो है नियर बाय फ्यूचर में बाय द टाइम पूरा होगा उससे पहले सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ चुके होंगे। तो उनका सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट ये है कि सेफ्टी चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल हम अभी इनका जो फ्लैट है हार्ड एंड मनी है, लाइफ सेविंग है, तो आपको जो है एग्जिस्टिंग फ्लैट है वो दे रहे हैं, और साथ अभी फिलहाल 4 साल के लिए तो एक एग्रीमेंट मिलेगा यानी कि पेपर मिलेगा। तो हमारा सर रिक्वेस्ट ये होगा कि जो डॉक्यूमेंट बने उसमें इनकी जो सिक्योरिटी की कंसर्न हो, उसके लिए जो ऐसे क्लॉजेस हो जो इनको रिलेटेड सेफ्टी ज़्यादा प्रोवाइड करते हो और आपको कमर्शियली अफेक्ट नहीं करते हो, तो वहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यू सजेस्ट अस वी कैन इनकम। सर रीडेवलपमेंट में हमने देखा है कि ज़्यादातर अपॉइंटमेंट हो जाता है डेवलपर का, और फिर एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है या डीए होता है उसके बाद बहुत सारा गैप हो जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारी जो प्रोसेस है एक टाइमलाइन फिक्स हो हर स्टेज पे, हर यानी कि अपॉइंटमेंट से लेके कमेंसमेंट तक हर एक स्टेज का काम जो हो टाइम पे हो, ताकि कहीं पे भी वो गैप ना हो और डिले ना हो। सर इसमें मैं आपको बताता हूँ, वी आर अ प्रोएक्टिव डेवलपर। ये आपके पहले मेरे को जो बताने का मौका था, मैं आगे जाके इसी बात पे आने वाला था। आपको ये तारीख पे मैच करना है ना, तो कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी, कुछ डिसीजन ऐसे होंगे कि कमिटी को लेने ही पड़ेंगे उसी समय पे। वो 220 को पूछने जाएंगे तो ये हो गया, फिर कभी एक साथ तो आने वाला है ही नहीं डिसीजन। इसके लिए मेरा जो बोलने का कारण था पहले कि भाई जो कमिटी या जो भी डिसीजन मेकर बने, that has to be backed by the society. What decision that person or a group of people or the uh, office bearer take the decision, it is binded upon all of them. ये प्रोएक्टिव, मैं तो सी मेरे वहां मैं ही डिसीजन मेकर हूँ, या मुरारी के पास आप आओगे या मेरी ऑफिस में आर्किटेक्ट है, हमारे साथ तो 3 जन से डिसीजन लेना है, आपको 220 के पास डिसीजन लेना है, तो मेरी तरफ से तो डिले होने का कोई चांस ही नहीं है। मैं आपको एक प्लान दूंगा, मैं बोलूंगा इसमें आपके कुछ भी सजेशन ऑब्जेक्शन देंगे, एक हफ्ते में आप मुझे बताइए। अभी आप 220 को पूछने जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक हफ्ते में आप मुझे दे पाओ, वो हो जाएगा 1 महीना, फिर मैं वापस उस पर काम करूंगा, वापस आप लेके जाओगे, वापस आएगा। तो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में 3-4 लोग हैं, आपके लॉयर रहेंगे, आप 220 को पढ़ने देंगे, 220 के आएंगे, कमेंट्स आएंगे, हम ड्राफ्ट एक्सचेंज करेंगे, भेजेंगे। सो इट इज लाइक टू मेनी कुक्स स्पॉइल्स द फूड। एक रस बहुत सारे रसोई मिलकर खाना बिगाड़ देंगे, ऐसा होगा। तो आपको हर एक जो भी आपके कमिटी में 10 जन 12 जन 15 जन जितने भी रहेंगे, यू हैव टू डिवाइड द स्कोप। जैसे हमारे ऑफिस में भी कैसे डिपार्टमेंट, आई लुक एट फाइनेंस, देयर इज आर्किटेक्चर टीम, तो प्लानिंग के लिए वो आपका फ्रंट रहेंगे, दूसरे क्वेरीज के लिए टेक्निकल के लिए कोई रहेंगे, लीगल के लिए मेरे वहां से लॉयर रहेंगे। ऐसे आपको भी डिपार्टमेंटलाइज करना पड़ेगा। आपकी जो जो भी आपकी कमिटी में है, जिसकी जो भी कोर एक्सपर्टीज हो, कोई लॉ बैकग्राउंड से है तो वो लीगल देखे, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से वो टेक्निकल देखे, जो प्लानिंग बैकग्राउंड से वो प्लानिंग देखे। आप भी आपके अंदर अंदर छोटी छोटी टीम, 2 मेंबर 3 मेंबर की टीम बनाएंगे, उसके डिपार्टमेंट का उसने डिसीजन लिया, देन दैट हैज टू बी बाइंडेड बाय ऑल 220 मेंबर्स। इफ यू फंक्शन दैट वे, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम दैट देयर विल बी एनी डिले। उसमें सर मैं क्लैरिफिकेशन दूंगा। हमने अक्टूबर महीने से गैंट चार्ट बनाया है, यानी कि इलेक्शन से लेके वैकेटिंग तक 17 एक्टिविटीज हमने आइडेंटिफाई की है। 17 को सब लगभग 130 आइटम्स में हमने डिवाइड किया है, और वो चार्ट सबको दिया हुआ है कि हर स्टेज पे क्या होगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और क्या एंटीसिपेशन है। तो हमने काफ़ी उस तरह के फॉर सपोज की एडजुडिकेशन है, एडजुडिकेशन की प्रोसीजर हमने 3 महीने पहले से स्टार्ट कर दी है। कन्वेंस का प्रोसीजर ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दिया। उस तरह का बाकी का जो स्टेप्स है, समझो इंडिविजुअल मेंबर्स के टाइटल का चेकिंग करना है, ऑलरेडी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो वो एंटीसिपेट करके हमने ऑलरेडी स्टार्ट काम बोल रहे हैं ना सर, व्हाट वर्क यू आर सेइंग, दैट इज ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इज ओनली 1% ऑफ वर्क एज ऑफ नाउ। वो आप क्या बोलते हैं हमारे में कि आप ये रीडेवलपमेंट, ये प्रोजेक्ट उसकी पात्रता है कि ये प्रोजेक्ट रीडेवलप हो सकता है, आप वो पात्रता लाने के लिए अभी तक काम कर रहे हो। आगे जो काम होगा दैट विल गो फ्रॉम 1 to 50। 50 के बाद मेरा काम है एग्रीमेंट करना, एलोकेशन करना, हर एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट पे साइन करवाना, कंसेंट पे साइन करवाना, 79 की प्रोसीजर कंप्लीट करने की,
प्लानिंग जो फाइनल प्लान बनता है उसको स्पेशल जनरल बॉडी में अप्रूव कराना, दिस इज अ हेल लॉट ऑफ टास्क देन व्हाट इज बीन डन। ये तो चीज आपके कंट्रोल वाली थी और आपने किया है बिकॉज दिस इज कंपलसरी, उसमें आपकी तरफ से कोई इसका रेजिलियंस भी नहीं आया होगा। ये जब आप कब करने जाओगे तब सही टेस्ट होगा कि हम कैसे करेंगे। सर उसके लिए हम हमारा कमेटी का तो डिसीजन ये है कि जितने भी डिसीजन हम लेते हैं मेजर जनरल बॉडी लेवल पे ही लेते हैं। और आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने 16 मीटिंग्स कर ली है 3 महीने में, और एवरेज जो महीने में 3 से 4 मीटिंग्स कर रहे हैं। और जितने भी डिसीजन लिए हमने जनरल बॉडी लेवल पे लिए, और आपको जितना लगभग डिसीजन है हमने अनमेस्ड लिया है, यानी कि मेजोरिटी के फुल 100% मेजोरिटी के साथ लिए। वेरी गुड, इफ यू कीप दैट डूइंग इट। हाँ, तो हमारे मेंबर्स आप देख रहे हैं इतने पेशेंटली बैठे हुए हैं 8 बजे से, और 2 घंटा और बैठने वाले हैं। तो ये इन्वॉल्वमेंट जो है हमारी टीम्स है, काफी सारी टीम्स है, जैसे आप देख रहे हैं वॉलंटियर टीम्स है। दूसरे सारे काम जो है लगभग 40 लोग हमारे इसमें एक्टिवेट है। 216 में से 40 लोग करीबन इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और रेगुलरली हम लोग अपडेट्स लेते हैं, यानी वो हमारी तरफ से कोई मौका नहीं आएगा। बस तो बेस्ट है सर। सर अपने फ्लो टीएमसी ने ऑलरेडी फॉर्मेट्स दिए थे, फ्लो अपने ऑलरेडी बार चार्ट तो बता दिया, दूसरे भी फॉर्मेट्स दिए। हमारी रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में फिलअप करके दें, ताकि फॉर्मेट्स बार चार्ट है या जो हमें सेकेंड राउंड मुझे आपको मैंने आपको जो बोला ना, आई नीड योर डिसीजंस कि मैं क्या करने जा रहा हूं। हायर एफएसआई में हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली आई क्रॉस 70 मीटर्स करेक्ट टू कंज्यूम द एफएसआई, so everything will change. So if I get a clarity 100% from your end, then we can work 100% from our end. सर एनी टाइम आपको जब भी रिक्वायरमेंट होगी, मुरारी जी को जैसे पता है लास्ट टाइम इनका एक क्वेश्चन था, तो हमने इमीडिएटली वर्चुअल मीटिंग ली थी ऑनलाइन, और इमीडिएटली इनका सॉल्व किया था। आपके जो भी क्वेरीज है हम एनी टाइम सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, और हमारी कमेटी जो है कैपेबल है ऑन द स्पॉट टेक्निकल डिसीजंस और उसके रिलेटेड आंसर देने के लिए। सर अभी जैसा बताया कि रेरा जो है इन्वॉल्वमेंट है, रेरा का कंप्लायंस लेवल है काफ़ी बड़ा है, तो उस कंप्लायंस लेवल की वजह से प्लस डिस्क्लोजर लेवल की वजह से मेंबर चाहेंगे कि उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट दो तरह का हो, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स अपलोड करेंगे तो सोसाइटी को कंसल्ट किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 की फ्लैट बायर्स जो है एज कम्पेयर टू फ्लैट बायर्स कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे पास इस तरह थोड़ा कंट्रोल रहे, ताकि मेंबर्स का कोई इंटरेस्ट हो किसी रीजन की वजह से इफेक्ट ना हो। पर सर मैं समझना चाहता हूँ वेयर इज दिस क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम, बिकॉज इट इज टू सेपरेट सब्जेक्ट। आपका प्रोजेक्ट है, आपका आईओडी के पहले आपका कौन सा फ्लैट कौन से वाले पे कहाँ है वो पता चल जाता है। प्रोजेक्ट की टाइमलाइंस प्रोग्रेस तो फिजिकली आप जिस हिसाब से कोई कंसल्टेंट रखना चाहते हैं वो पता चलता है। देन व्हाट इज दिस, आई फेल टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल कि आपने कोई टेक्निकल डॉक्यूमेंट अपलोड किया, बट इफ इट सपोज डज नॉट अफेक्ट हाँ नहीं अफेक्ट नहीं होगा सोसाइटी, देन व्हाट इज द योर कंसर्न। फॉर एग्जांपल फ्लैट सेल एग्रीमेंट है अपने अपलोड कर रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि उसमें अगर सोसाइटी रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें हमारा इनपुट वो तो सारा कुछ डीए में आ जाएगा जो आपने। सो माय टाइटल डॉक्यूमेंट फॉर मी टू सेल द फ्लैट विल बी अ डीए, तो आपके जितने कंसर्न्स है वो आप डीए में डलवा दो, वही ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रैवल करेगा। आपके डीए में मैंने कुछ लिखा नहीं हो और मैं किसी को हवा आजू बाजू का भी कमिट कर दूं तो होने वाला नहीं है। मेरा और आपका जो एग्रीमेंट बनेगा दैट विल बी अ प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, कोई प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट आगे ट्रैवल करेगा। जैसे कि दूसरा है कि फाइनेंशियल अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, नहीं जो भी आपकी फंड्स के जो रिलेटेड दैट इज माय इंटरनल सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, आई डोंट वांट दैट टू बी मिसयूज्ड। फॉर इंफॉर्मेशन इज वन पार्ट बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव सीन इट इज मिसयूज्ड। और मैं प्राइवेट लिमिटेड में काम करने वाला, आरओसी में फीस भर के आप निकाल सकते हो। नहीं वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फॉर एग्जांपल अभी आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट है, इंजीनियर सर्टिफिकेट है, या दूसरे जो सर्टिफिकेट वो तो जो रिव्यू आपने जो रिव्यू मैकेनिज्म बोला ना, जो आप कंसल्टेंट progress of the work, architect certificate, completion certificate, that will automatically be a part of his services that you are paying for. Correct. So that he will provide if you are keeping that. सर फाइनेंस में जनरल क्वेश्चन पूछूंगा, रिपीट होगा वो, कि आपने ऑलरेडी बताया कि आपके फंड्स ही रहेंगे,
तो हम फिर से एक एश्योर करना चाहते हैं कि क्या आपके टोटल आपके खुद के फंड्स रहेंगे या बैंक लोन भी लेंगे? मेरे खुद के फंड्स रहेंगे, यानी बैंक लोन का कोई आपका रिक्वायरमेंट नहीं है? कस्टमर की हाउसिंग लोन आ सकती है, उस पर मेरा कोई सर मेंबर्स को बैंक गारंटी या उस तरह की कोई सिक्योरिटी का आपका कोई प्रपोजल? सर आपको जो हमने ऑफर दी है वो सारा कुछ हर पैरामीटर्स को कंसीडर करके कंसोलिडेटेड ऑफर दी है। बैंक गारंटी प्रोवाइड करो, दैट इज माय ब्लॉकिंग ऑफ माय कैपिटल व्हिच कैरीज अ कॉस्ट। If you suggest or you require, you put a requisition, we want X, so my offer will change accordingly because everything comes with a cost. तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो आप बताइए, एंड इट इज नेसेसरी कितना करना कितना नहीं करना, उसके लिए कैसा मैकेनिज्म रिवाइज करना, वी कैन डू। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कुछ बैंक गारंटी आप देते हैं, कुछ फ्लैट्स आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, या और दूसरा और एक है कि जैसे कि सीनियर सिटीजन है जिनकी मंथली इनकम जो है कोई है नहीं, सेविंग्स सुनी है उस पर डिपेंड है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 4 साल का कंप्लीशन पीरियड करते हैं तो 4 साल का रेंट एडवांस दे रहे हैं, इस तरह माइनस कितना करके दोगे? वो जो होगा वो बैंक के साथ में नक्की होगा, जो भी होगा वो ब्याज कितना काट के दोगे? साथ में नक्की कर सकते हो। माइनस तो करूंगा ना, तो 4 साल में पैसा देना आज दे रहा हूं तो डिस्काउंट तो लूंगा ना। थोड़ा स्लो जा रहा हूँ मैं सर। गो अहेड प्लीज। आपने फर्स्ट राउंड की जो ऑफर दी थी, कुछ पॉइंट्स उसमें आपने सब्जेक्टिव रखे थे, क्लैरी क्वेश्चन से। तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि सेकेंड राउंड में हमने तो एक्सेल शीट पूरी ओपन कर दी है, तो जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑफर हो हर एक पॉइंट पे, कुछ पॉइंट्स पे आपने नहीं दी थी तो हर एक पॉइंट पे दें ताकि उसका बेनिफिट मेंबर्स को मिले। सर हमने ये आपकी प्रपोजल स्टडी की, आपके लिए सिर्फ 6 चीज का कंसर्न होता है। एक एरिया, कॉर्पस, भाड़ा, भाड़ा के साथ एस्केलेशन, किस तरीके से हमको रेंट मिलेगा, कॉर्पस किस तरीके से मिलेगा, और कितने टाइम में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। ये 5 चीज छोड़ के मुझे अलावा नहीं लगता है कि भाई क्या है। अभी पार्किंग है, मैंने ऑफर में तो लिख के दिया हर फ्लैट के पीछे एक पार्किंग दे रहा हूँ, तो बाकी बचा क्या? एमिनिटीज का लिस्ट है, मैंने दिखा दिया। एग्रीमेंट बनेगा तब एमिनिटीज का दे दूंगा, आपका कुछ सुझाव रहेगा, मेरा कुछ सुझाव रहेगा, एमिनिटी लिस्ट अटैच करके डाल देंगे उसमें। इसके अलावा कुछ है नहीं, सो वी डोंट मेक सिंपल थिंग्स कॉम्प्लेक्स। दूसरा हमारा सर रिक्वायरमेंट ऐसा है, मेंबर्स का सजेशन है कि जनरली बिल्डर्स क्या करते हैं, सेल बिल्डिंग और मेंबर्स के बिल्डिंग अलग कर देते हैं। उससे फर्क ये पड़ता है कि बाद में फ्यूचर में हमेशा वो इंडिया पाकिस्तान के जैसे लड़ते रहते हैं, परमानेंटली एक परमानेंट दुश्मन बन जाते हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट है कि दोनों की एमिनिटीज ऑलरेडी आपने प्रॉमिस की कि सेम ही रहेगी, लेकिन जो बिल्डिंग हो अगर हो सकता है तो कॉमन हो, यानी सेल कर सकते हैं सर। एक सिचुएशन में आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई 480 फुट का फ्लैट है, एग्जिस्टिंग है, उसको बढ़ के उसको 600 फुट मिलता है फॉर एग्जांपल, और जो बाजार से 600 फुट मेरे पास से खरीदने आता है वो यहाँ का भाव पकड़ के 2 करोड़, 2.25 करोड़, 1 करोड़ 90 लाख रुपए का खर्चा करके आता है। वो दोनों की माइंडसेट में बहुत प्रॉब्लम है। इसको वारसे में 480 का 600 मिला है, which he has not paid anything out of the pocket, और एक है जो मार्केट रेट से खरीद के आया है, उसके एस्पिरेशनल विचार सब अलग होते हैं। आप जब तक वो चीज को डिस्टर्ब नहीं होता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, हमने एक प्रोजेक्ट किया है 4 BHK 8 करोड़ के अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट 8 करोड़ का, नीचे वाले को वो वही है, सेल भी मैंने वही बनाया है। वो बिल्डिंग में मैंने 6 लिफ्ट प्रोवाइड की थी। नीचे मेंबर बोलते हैं 2 ही लिफ्ट चालू रखने का, बाकी का 4 नहीं रखने का, बिल बढ़ता है। लॉबी का लाइट शाम को 7 बजे के बाद ही चालू करने का। वो बोलता है मैं 8 करोड़ का खर्चा करके आया हूँ, क्यों खर्चा करके आया हूँ? तो मैं तो मेरी अय्याशी से रहूंगा, मेरी मौत से रहूंगा, इसी के लिए मैंने 8 करोड़ रुपए चुकाया है आपको। तो ये डिफरेंस नहीं आए उसके लिए ये करते हैं। हाँ, आपका कंसर्न ऐसा होता है कि एमिनिटीज वहां पे मैं अपग्रेडेड दे दूंगा, यहाँ पे मैं कम दे दूंगा। यू कैन डिसाइड द एमिनिटीज बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट कि आपको क्या 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 चाहिए, दैट कैन ऑल्सो बी डन। अब ऐसा भी बोल सकते कि जो सेल में दोगे वो हमको दोगे, दैट ऑल्सो कैन बी डन। बट मेंबर्स के साथ ये मेंटालिटी मैच होती है तब तक कोई दिक्कत कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज अपने एग्रीमेंट जो बनेगा डेवलपमेंट एग्रीमेंट,
उसमें स्पेसिफिक होगा कि आगे बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद आप किस तरीके से सोसाइटी चलाएंगे और मेरे मेंबर्स किस तरीके से होगा, वही डॉक्यूमेंट मेरे एग्रीमेंट फॉर सेल जो अगर कस्टमर को बेचूंगा वो होगा। सर मैं वापस एमएनडीज पे आता हूँ। मैं हमारे हरिओम में 45 इयर्स मैं जो भी बता रहा हूँ वो फैक्ट बता रहा हूँ, शायद से कुछ चीजें खराब लगे बट दैट इज अ रियलिटी व्हिच वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट। इट इज अ पैराडाइम शिफ्ट। कुछ लोगों को शायद से हमको ऐसे कैसे बोला मगर ये सच है, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट। सर हरिओम में हमने 45 इयर्स में लास्ट में हमें ऐसा दिख रहा है कि लीकेज का काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है। और साइट विजिट्स पे भी हमारे मेंबर्स गए थे तो उन्होंने भी कुछ बिल्डिंग्स में देखा कि लीकेज जो नई बिल्डिंग्स में अभी से स्टार्ट हो गई। तो सबसे बड़ा हमारा जो कंसर्न है लीकेज और सीपेज या इस तरह की कोई भी डिफेक्ट्स आती है तो हमें एश्योरेंस चाहिए कि लीकेज हो न, काम ऐसा हो कि लीकेज ना हो। और इनके कोई रीजन से होता है तो मैम जो डेवलपर हो एटलीस्ट 5 इयर्स की हमें गारंटी दे। सर 10 इयर्स 10 इयर्स 10 इसका इयर्स रीजन बता दो सर क्या होता है। अभी आज के डेट में हम जो रीडेवलपमेंट का काम करते हैं, मैंने फ्लैट तो आपको दे दिया, आप ना समझ के समझे बिना विदाउट डिसिप्लिन आप बिल्डिंग के अंदर तोड़फोड़ करना फ्लैट के अंदर चालू करते हैं। अभी जैसे टाइल्स है, मैंने तो टाइल्स लगा के आपको दे दिया, अभी आपको पसंद है तो आपको तोड़ना है। वो उसकी एक सिस्टम रहती है कि तोड़ने के लिए वो चीजल को ऐसा 45 डिग्री में धीरे धीरे तोड़ना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, ब्रेकर आके आधा दिन में ब्रेकर का भाड़ा चुकाया वो निकल गया, आपने मेरा नीचे का वाटर प्रूफिंग भी डिस्टर्ब कर दिया। थोड़ा आपने, आपके नीचे ये रहते हैं, पानी इनके घर में आ रहा है, दीवार जहाँ रहती है जहाँ डेड वॉल करते हैं वहां एसी के लिए वो कंड्यूट पाइप घुमा देते हैं, वो कॉपर वायरिंग घुमाने के लिए भाई हम प्लानिंग करते हैं कि भाई बेड ऐसे बनेगा, फर्नीचर लेआउट में एसी सामने आएगा। अब एक सबका इंटीरियर का प्लानिंग अलग अलग है, मुझे एसी सामने नहीं मुझे इधर चाहिए, तो उसके लिए पूरे बिल्डिंग में ऐसा होल करते हैं, एक एसी इधर लगता है, दूसरा वहां पे लगता है, तीसरा वहां पे लगता है। तो आप स्ट्रक्चर में डैमेज करते हो कहीं ना कहीं। माय वाटर प्रूफिंग इज ऑन द स्ट्रक्चर and if you damage the structure only then automatically that is it is going to happen। सर उसमें हम एश्योर करते हैं कि हम स्ट्रिक्ट रहेंगे लेकिन आपकी तरफ से जो भी कंस्ट्रक्शन होगा हमें एश्योरेंस चाहिए कि लीकेज का या सीपेज या इस तरह सर की कोई भी मैं डिफेक्ट प्रूफ हो करके कंपनी है, इंडिया की टॉप 10 कंपनी में से वाटर प्रूफिंग कहते हैं, मैं उसके पास से ही काम करवाता हूँ। वो मुझे 10 साल का सर्टिफिकेट भी देते हैं, 10 साल की वारंटी। जब मैं उसको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ वो भी मुझे 10 साल मैं जैसे लिख के दे रहा हूँ मैं भी उससे लिखवा के ले रहा हूँ, भाई काम तूने किया है, एंड ऑफ द डे मैं भी लिखवा के देता हूँ। ऐसे कंप्लेन आती है मैं उनको भेजता भी हूँ, साइट विजिट भी होती है। majority of the cases, I'm not saying all, majority of the cases out of 100, 80 cases is because they have damaged the structures। टॉयलेट का शावर इस साइड था, उस साइड लेके गए, डब्ल्यूसी इधर लगा था, इधर से उठा के उधर लेके गए, वो वॉश बेसिन इधर घुमा दिया। तो आपके कस्टमर ज़्यादातर गुजराती हैं तो इसका रीज़न ये है कि 80% लोग प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होते हैं। यू कैन से आवर लाइफस्टाइल, हमको एक कॉमन चीज है अभी जो अभी तक यहाँ पे एडॉप्ट नहीं हो पाई। हम वॉशरूम के अंदर जाते तो सिस्टम क्या होता है कि पहले डब्ल्यूसी आता है, पहले वॉश बेसिन आता है, फिर डब्ल्यूसी आता है, फिर शावर एरिया आता है, दैट इज अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अभी हमारे वहाँ ऐसी मान्यता है, मेरे घर में भी है, आई विल नॉट, माय ग्रैंडमदर इज आल्सो ऑफ द सेम बिलीफ कि नहीं शावर लेने के बाद मैं डब्ल्यूसी क्रॉस नहीं करेंगे। तो दैट इज द माइंडसेट, नाउ वी हैव टू लिव विद इट। देन उसके प्रोज और कॉन्स दोनों अपने को कल्चर है हमारा, अभी उसको चेंज कैसे करना वो पता है। सर उसमें आप जो अभी एमिटीज दे रहे हैं काफ़ी लग्जरी एमिटीज दे रहे हैं तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि उसका जो एएमसी पीरियड रहेगा जो इम्पोर्टेंट बड़ी एमिटीज है उसका एएमसी जो है एटलीस्ट आप 3 साल या 5 साल का एएमसी फ्री पीरियड दे। फ्री तो नहीं हो सकता है सर, उसके लिए 2 साल का दे सकते हैं, कोई भी कंपनी 2 साल तक देते हैं। बाद में उसकी जो ब्रेकेज वो एएमसी फॉर सर्विस बराबर चले, टूट फूट के लिए वापरा उसके लिए बिगड़ गया उसके लिए एएमसी नहीं हो सकता। सो मैक्सिमम जैसे आप लिफ्ट एएमसी आई टेल यू व्हिच ऑल कम्स, लिफ्ट, बीजी से, वाटर पंप्स, सीवेज पंप्स, हाइड्रोनोमेट्रिक पंप्स, फिर आपका स्विमिंग पूल बनाते हैं तो स्विमिंग पूल का मोटर, फंक्शनल्स, वो सब का एएमसी आपको 2 साल का मिल सकता है, तीसरे साल का कोई एएमसी देता ही नहीं। देन वो सर्विस का एएमसी होता है, पार्ट्स का नहीं होता। मतलब हमारा रिक्वेस्ट होगा कि आपका जो ऑफर हो उसमें इस तरह का कोई एडिशनल आप हमें बेनिफिट दे तो आप कंसिडर कर सकते हैं सर। तो सर कॉर्पस इसका सिंपल सोल्यूशन बता दो,
कॉर्पस इंडिविजुअल मेंबर को मत बांटो, सोसाइटी के पास रखो, उसकी एफडी करो, ऑटोमेटिकली लाइफ टाइम मेंटेनेंस फ्री हो गया, कोई खर्चा ही नहीं है। और मेरे जो सेल फ्लैट वाले आएंगे ना, जितना आपको मिला है कॉर्पस पर स्क्वायर फीट पे दिया है ऑफर, मैं भी मेरे सेल वाले भी आपको उतना पैसा जमा करवाएंगे, इक्विवेलेंट वॉट एवर आपने आपको एक्स समझो 100 रुपया हर दिया है, मेरा मेंबर भी आके 100 रुपया देगा आपको, आप एफडी बना के रखो, उसके ब्याज से सोसाइटी चलाओ। सर हमारा एक बड़ा कंसर्न है कि 16 साइज के फ्लैट्स हैं, तो ऐसा समझो छोटे छोटे जो फ्लैट्स हैं तो सिमिलर साइज के हैं, उसको मर्ज करके उनको ऐसा कोई बेनिफिट हम दे सकते हैं कि भाई आपका 10-15 फुट कम हो रहा है, अगर इसमें आप चेंज होते हो तो एक रीजनेबल रेट उनको मिले ताकि साइज भी कम हो सके और प्लानिंग हमारा अच्छा हो सके। इसमें क्या कर सकते हैं सर, पहले 16 साइज है ना, वो 16 साइज के तो 16 टाइप्स नहीं बन सकते। हाँ, वी हैव टू कम टू अ कॉमन साइजेस। 1 बीएचके में 2 कैटेगरी, 2 बीएचके में 2 कैटेगरी, 3 बीएचके में 2 कैटेगरी और 4 बीएचके में 2 कैटेगरी। वो कैटेगरी में किसी का प्लस होगा, किसी का माइनस होगा, वो बैठ के अकाउंटिंग करना चाहिए, वो एरिया फाइनल होगा ना, फिर ही वो पूरा सिस्टमेटिक प्लानिंग बनेगा। वरना किस हिसाब से प्लानिंग बनेगा, पहला फ्लोर इतना है, दूसरा फ्लोर थोड़ा बाहर है, तीसरा फ्लोर और बाहर है, चौथा फ्लोर और बाहर है, तो बिल्डिंग की हाइजीन सैनिटी मेंटेन नहीं होगी आपकी। यू हैव टू कम टू अ यूनिफॉर्मिटी। इसी के लिए हम ये सजेशन है कि ताकि मेंबर्स को भी बेनिफिट मिले और प्लानिंग भी अच्छा हो जाए। तो सर आपके इंटरनली आपको तो पता है नियर बाय सब डेवलपर ने आपको क्या ऑफर दिए, आप ही डिसाइड कर लो कि 8 एरिया क्या होने चाहिए विद कंसल्टेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स। किसी को देना, कोई भी डेवलपर आएगा, आपने वो क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि 2 साइज के आपको 1 बीएचके बनाना है, 2 साइज के आपको 2 बीएचके बनाना है, 2 साइज के आपको 3 बीएचके बनाना है, 2 साइज के आपको 4 बीएचके बनाना है, आप फ्रीज कर दो तो हमारे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा काम में, हम आपको इसमें ऑप्शंस मल्टीपल दिखाएंगे। फिर वो एलोकेशन का काम तो आपको ही पता है कि इनका बढ़ रहा था, इनका कम हो रहा था, इनका बढ़ रहा था, इनका कम हो रहा था, वो ले सकते हैं। सर हमारे यहाँ पे 13 शॉप और 2 हॉस्पिटल्स भी हैं, तो हम चाहेंगे कि जो शॉप्स का लोकेशन है एसवी रोड फेसिंग है वो वहाँ पे ही रहे। इज अप्रूव्ड हॉस्पिटल? हाँ, ये कमर्शियल अप्रूव्ड हुआ है कि हॉस्पिटल अप्रूव्ड? नहीं, कमर्शियल अप्रूव है सब्सिक्वेंटली। देन इट हैज टू बी बाय लॉज जो एप्लीकेबल, वो म्यूचुअल टर्म्स पे कर रहा हाँ म्यूचुअल टर्म्स में कर सकते हैं, म्यूचुअल टर्म्स पे, लेकिन शॉप्स जो है उनको एसवी रोड फेसिंग है समझो, तो उनका लोकेशन कंटिन्यू है। और ए विंग जो फ्लैट्स हैं उसमें कुछ लोगों का रिक्वायरमेंट है कि उनको फेसिंग जो है एसवी रोड साइड रहे, तो प्लानिंग में हम कवर कर सके। सर इसके लिए मैं आपको जो प्लानिंग के मैटर मैंने जो बताए 8 साइजेस, हाँ, ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक एक होलिस्टिक इंफॉर्मेशन आप हमको देंगे कि भाई दीज आर द बेसिस व्हिच यू हैव टू प्रिपेयर द प्लान, सो वी कैन प्रिपेयर इट अकॉर्डिंगली। सर ये है ना, मैं आपको बताऊं, ये ब्लैंक स्लेट है, जो ड्रॉ करना चाहो कर सको, अपने को पता होना चाहिए कि क्या बनाना है। सर 33(9) जो है नई स्कीम है, आपने काफी स्टडी की होगी, आपके प्रोजेक्ट 33(9) में भी है, क्या आपको अप्रूव नहीं हुए? अप्रूव नहीं प्रोसेस, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जैसे जिस तरह का गवर्नमेंट का काम करने का तरीका है 2008 से, कुछ ना कुछ 2 दिन के बाद उनको कुछ नया आता है चेंज कर देते, तो 33(9) जो नई स्कीम है उसमें आपको लगता है कि कुछ ऐसा पॉसिबल है कि आज जो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है कल उठ के हमारा जो प्रोजेक्ट अब चालू हो उससे पहले कुछ नया लेके आए, ताकि हमारा प्लानिंग एक तरह से चलता रहे और बाद में अचानक चेंज हो जाए, तो इस तरह के कोई चेंजेस आपको दिख रहे हैं? सर ये $1,000,000 क्वेश्चन है, आई एम अनाइदर द सीएम टू आंसर दिस क्वेश्चन कि क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। सोसाइटी को ये एंगल से देखना है, तो यू शुड गो विद द स्कीम व्हिच इज ट्राइड एंड टेस्टेड एंड नॉट शुड नॉट एक्सप्लोर व्हिच इज इन हवे में है। ट्राइड एंड टेस्टेड वाली पैटर्न आप एडॉप्ट करके चलो, तो पता है कि भाई 25 40 50 फाइल अपने एरिया में हुई है, आर वार्ड में 3311 की 90 फाइल हुई होगी फॉर एग्जांपल, सो इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, इसमें कोई पता नहीं है कि अनफोर्सीन सिचुएशन कोई नहीं है उसमें। तो 33(9) में देयर आर मेनी अनफोर्सीन सिचुएशन, हाँ वो ब्रॉडर पैरामीटर्स अपने को पता है, बट निटी-ग्रिटी पैरामीटर्स इट कैन कीप चेंजिंग, बिकॉज कोई भी लॉ बनता है, वो लॉ को इम्प्लीमेंटेशन में आने के लिए 2 साल 3 साल 4 साल जाता है, तब क्योंकि ऑफिसर भी कुछ फाइल पास होगी, किसी में कुछ प्रॉब्लम आया, वो देख के लॉ अमेंड करेंगे, तो दैट इज अ इवॉल्विंग प्रोसेस, लॉ कीप्स ऑन इवॉल्विंग टिल द टाइम इट इज नॉट कॉमन। सर तो आपका 3311 में अगर आप प्रीफर करते हो तो क्या आपके पास पीटीसी की जो अरेंजमेंट है, क्योंकि उसमें भी आई एम ऑलरेडी डूइंग विच द प्रोजेक्ट व्हिच आई शोड यू, तो बिना स्मार्ट होम्स है दैट आई हैव अ सरप्लस पीटीसी अवेलेबल। अच्छा,
तो वो सीधा आपको लोड कर सकते हैं, यानी 3311 में भी आपके पास बेस्ट पॉसिबल है। बट डोंट कंसीडर दैट वे दैट मैंने 33.9 का नेगेटिव बोला क्योंकि मेरे पास वो रेडी था। आई एम स्टिल ओपन फॉर बोथ द स्कीम्स। कुछ फ्लैट्स जो है हमारे मेंबर्स ने बाजू वाले के फ्लैट के एक आध पोर्शन लिया है। फॉर एग्जांपल 1 बेड है, बाजू वाला 1 रूम किचन है, 1 बेड किसी का रूम ले लिया है। सर मैंने आपको वही बताया लॉजिक पहले भी। आपका ओसी के हिसाब से 80,000 फुट है, 40% पकड़ के चलो 32,000 फुट, 1,12,000 फुट में आपको आपस में क्या करना है आप डिसाइड करो। मेरे को आपको 1,12 देने का है। उसमें टेक्निकली जो रिक्वायरमेंट होगी, I am so एक सीट है ना, कैलकुलेशन इज ओनली फॉर लॉस ऑफ फंजिबल। नाउ माय ऑफर फॉर हायर एफएसआई इज मोर देन फंजिबल, सो दैट विल नॉट हैपन। यानी किसी दोनों में से एक को लॉस ना हो। बट आपको आपस में लीगैलिटी में डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर कि ओसी प्लान में 2 बेडरूम का आपका फ्लैट, आप 1 में रह रहे हो, आपका बेडरूम ए भाई साहब को बेच दिया, तो डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट है, प्लान ओसी प्लान पे तो आपका दिख रहा है ओनरशिप, तो एक दूसरे को अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। दैट इज अ फॉर्मेलिटी व्हिच आई विल असिस्ट यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। सर आपने जो अभी प्लानिंग दिखाया है उसमें 2 बिल्डिंग आपने दिखाया है, हमारा कुछ पोर्शन जो है नैरो पोर्शन होने के बाद ए विंग का रहता है, तो वहाँ का कुछ प्लानिंग में रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो क्या आप वहाँ पे कुछ अलग प्रपोज करें? अभी तक आपके कोई भी सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का प्रेजेंटेशन मांगते हो तभी एक ऑटोकैड ड्राइंग हमको सोसाइटी की तरफ से आता है दिया हमने, तो अभी आएगा तो हम अभी उस पे आपने स्कीम जो बोला है 43% मैंने जो ऑफर दिए उस बेसिस पे हम क्या बेस्ट बना, ये तो हमने गूगल अर्थ पे मार्क किया, एक ऑटोकैड डमी क्रिएट किया, उस पे से कैप्चर करके हमने प्लान बनाया। सर अभी लीगल पे आता हूँ, आपको पता होगा कि हमारा जो लेआउट है इसमें 60 फीट का रोड ईस्टर्न साइड में है, उसकी वजह से कुछ पोर्शन जो हमारा एंटाइटलमेंट है वो सामने चला गया और वो रिकवर करना हमारा बाकी है, तो उसके लिए हमें फंड्स। My offer is only on the base of what you are having and not what will come to you in future. यानी उस डिस्प्यूट का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। मैं एफएसआई नहीं उसकी क्लेम कर रहा हूँ तो डिस्प्यूट कहाँ ही था, तो आप सोसाइटी इंडिपेंडेंटली जो डिसीजन उसके साथ चलाते रहे, आप चलाते रहे। तो वहाँ के उसको हमें जो कंटेस्ट करना पड़ेगा लिटिगेशन, उसके लिए हमने एडिशनल मॉनेटरी कंसिडरेशन मांगा है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप उसमें मॉनेटरी कंसिडरेशन का जो पार्ट है, जैसे कि सर मैं उसका बेनिफिट ही नहीं ले रहा हूँ। नहीं वो नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि आप 43% एरिया दे रहे हैं उसी तरह हम एडिशनल आपसे मॉनेटरी कंसिडरेशन मांग रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप सोसाइटी को कॉर्पस दे रहे हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि वो सारे जो पीएमसी का एक्सपेंसेस होगा, कन्वेंस एक्सपेंस होगा, मीटिंग एक्सपेंसेस होगा, तो एक साइजेबल मॉनेटरी कंसिडरेशन भी आप ऑफर करिए। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, जो चीज जिसका मैं बेनिफिट नहीं ले रहा हूँ उसकी प्राइस मैं कैसे चुका सकता हूँ? नहीं उसका प्राइस नहीं देना है आपको, उसके ऊपर कोई करना नहीं, वो लड़ने के लिए हमें फंड की जरूरत है, वो फंड चाहिए आप सर it is not, no, it is a consolidated offer. If you specified in your tender, you specify the amount, I will take it into accountability and I'll calculate it. हमने स्पेसिफाई की थी कि मिनिमम 2.5 करोड़ हो, उससे ज्यादा आप कितना ऑफर कर सकते हैं। सर अभी उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि वो जो प्रोजेक्ट है एबीडी डेवलपर्स, यानी कि मेजर तो अतुल है और भूमि जैन कार्य जी है, उनका जॉइंट वेंचर है, तो क्या आपका इनसे किसी से भी बिजनेस रिलेशन किसी तरह का है, कोई कनेक्शन है? बिजनेस रिलेशन नहीं, पर्सनल रिलेशन है। हाँ नहीं, बिजनेस में कहाँ पे भी ऐसा है वो कि जिसकी वजह से उनका रिलेशन? नो बिजनेस रिलेशन, ओनली पर्सनल रिलेशन। आपका कुछ सोसाइटी का उनके साथ मेजर डिस्प्यूट चल रहा है बट सॉल्व नहीं हो पा रहा है एमिकेबली? एमिकेबली हो, आपकी पहचान होगी तो हो जाएगा। सिंपल बात है, जैसे आप उस वो चीज का बेनिफिट नहीं ले पा रहे हो उसकी वजह से, वो भी तो नहीं ले पा रहा है आपकी वजह से, तो फायदा क्या उस बात का? तो सर हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर किए और निकुंज भाई ने सारे क्वेश्चंस का पॉजिटिवली आंसर दिया है विद क्लैरिफिकेशन। निकुंज भाई एक बात बोलूंगा, आपने रीजनेबल आंसर भी दिए हैं और मुझे लगा था आपकी एज छोटी है तो शायद आपके आंसर इतने रहेंगे नहीं, लेकिन आपके आंसर से मैं बता सकता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जो है एज से ज्यादा है।
तो आपने जो जवाब दिए काफी सूझबूझ भरे और काफी स्टडी के हिसाब से दिए, जिसका आपका एक्सपीरियंस जो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या भाई इनको एक्सपीरियंस है, ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहे। तो उसके लिए थैंक यू नितिन सर। और कोई मेंबर्स के कोई क्वेश्चन सर एनी स्पेसिफिक क्वेरी किसी की? वो पूछा मैं, वो बोला, वो उन्होंने बोला चॉइस आप एलोकेशन में कर सकते। सर आपने बोला कि आप बहुत अच्छा प्लानिंग किया आपने, फ्यूचरिस्टिक है 10 साल बाद जो आने वाला है उसका आपने सोचा। फिर इन्होंने जब लीकेज के लिए क्वेश्चन किया तो आपने बोला वो इंटरनल मेंबर्स ने कुछ किया हुआ है और उस वजह से आता है। आई एग्री टू 100% टू दैट। लेकिन हमने ये काफ़ी सारे मेंबर्स ने भी जब साइट विजिट आया तभी देखा कि हमने 5 बिल्डर का साइट विजिट किया, लेकिन जो आपका बिल्डिंग है जो साइड से उसमें हमको मैक्सिमम लगा और दूसरे साइड्स में हमको इतना कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं लीकेज या सीपेज का। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप फ्यूचर प्लानिंग करो हमारे बिल्डिंग के लिए तो ये बात का खास ध्यान रखें। ये तो हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए नाउ वी आर फ्रॉम कंक्रीट वी आर मूविंग टू ग्लास। सेकेंड थिंग, आपने मुझे नहीं पता आपने किस किस के प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ देखे हैं और कहाँ कैसे देखे हैं। ये मैंने बोला ना, मेंबर्स का जो माइंडसेट रहता है एग्जिस्टिंग और नए में, वो घर खरीद जो इंडिया करके, वो लोग उनकी 40 जन की टीम है, आपका घर आई एम अ कॉर्पोरेट बट इंडिविजुअल ड्रिवन। तो माइंडसेट का और डेवलपर का फर्क है। तुमको एग्रीमेंट में लिखा था ये नहीं करने का, तुमने किया, 40 जन आके तोड़ जाएंगे, आप पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। તમે જે કહો છો 10 સાલની ગેરંટી, તમે જે તમારું બિલ્ડિંગ મહાડાવાળું જે લોઅર પરેલની અંદર સર્વે કરવા ગયા હતા ચેમ્બુ સોઇલ, ત્યાં ઘડીને સેક્રેટરી જે તમે વિઝિટ માટે લાવ્યા હતા એને કીધું કે 3 વર્ષની ગેરંટી આપી. એવું છે એ લોકોએ જે અમારી કાંથી માંગ્યું તમે આપ્યું, તમે અમને 5 માંગ્યા તમે 10 કીધા, એ લોકોએ 2 માંગ્યા તો તમે 3 કીધા. અચ્છા, એ લોકોએ એમ પણ કીધું કે તમે એ લોકોની મજબૂતીથી એ લોકોના પૈસા બી કટિંગ કરેલા. સાહેબ જ્યારે આજે રહે છે બિલ્ડિંગમાં રહે છે બરાબર રહે છે, કોઈ કેસ ફાઇલ કર્યો નથી, કોઈ કમ્પ્લેન થઈ નથી, તો આ તમે જે એ લોકો સેક્રેટરીનો સ્ટેટમેન્ટ છે કે એને ચોખ્ખું તબતક એ લીધું કે સાહેબ રાઇટિંગમાં એ તો તમે જે અરેન્જ કરો સેક્રેટરી તો મારી કે એમ જ કહું છું પણ રાઇટિંગમાં છે, તમે શું કીધું મને કેના ખબર પડે કે તમે એક મિનિટ હું તમને ક્વેશ્ચન કહું, એમાં શું છે એમાં એક સોસાયટીમાં એમાં ગયા હતા કે કોવિડ પીરિયડમાં તમારું કામ ચાલુ હતું, તમે કંઈક અર્જન્ટમાં બહારથી લેબર એમને ચોખ્ખું કીધું કે તમારે કોર્ટમાં જવું હોય તો કોર્ટમાં જાઓ, જ્યાં જવું હોય બિલ્ડર ચેન્જ કરવું હોય તો બિલ્ડર ચેન્જ કરી લ્યો, પણ આ રીતના તમારે કરવું પડશે એવું સ્ટેટમેન્ટ એમની સોસાયટીમાંથી કરેલા સેક્રેટરી કીધું કે અમારા કોવિડના માર્કશીટમાં કરેલા અમે લોકો એમની કેવી સોલ્વ કરી એટલે અમને કહ્યું કે તમારે બિલ્ડર બી છોડી દેવો હોય તો છોડી શકો છો. હા વૈસે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સિચ્યુએશન છે, તમને એનું જે આ કહે છે ને કે પૈસા કાઢ્યા કોર્પસ કાઢ્યું તો સામે મારી કાંથી કોવિડમાં ભાડું વધી ગયું હતું ને એટલે મારી કાંથી એક્સ્ટ્રા પૈસા લીધા. તમે એક સિચ્યુએશન અહીંયા બી કરી શકો ખરા. એક વસ્તુ તમારે સમજવાની બહુ જરૂરી છે, તમે બધું અઝમ્પશન પર વાત કરો છો. એક જગ્યાએ અનુભવ તમારો થયો એના હું જ કહું છું સાહેબ, તમે બોલવા દેશો તો જવાબ આપી શકશો. એટલે હવે સાંભળો ખાલી, તમે મારે તમને 100 રૂપિયા આપવાના છે, 20 રૂપિયા ભાડામાં આપવાનું, 80 રૂપિયા કોર્પસમાં આવો, તમે મને કહો હવે મને સાહેબ એક કામ કરો, મને 80 નહીં અત્યારના, મને ભાડું 40 કરો, મારી ભાડાની જરૂરિયાત છે, તો ભાડું 40 કર્યું તો 60 કોર્પસ કરી નાખ્યું. તો એમ જેમ તમે એક વસ્તુથી સાંભળ્યું કે 80 ના 60 કરી દો, તો બીજું પણ તો સાંભળવું જોઈએ ને કે 20 ના 40 પણ કર્યા, તો તમારે ફેક્ટમાં સમજવું જોઈએ. પણ એમને
ભાઈ સાહેબે આ સ્ટેટમેન્ટ સામે આપવું બી જોઈએ કે ભાઈ અમારે આમાં કર્યું છે. તો તમને ખાલી સાઇટ વિઝિટ દેખાડવા માટે અમે કેવો પ્રોજેક્ટ બનાવીએ છે એના માટે તમને લઈ ગયા હતા. તમારે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ આ બધા ક્વેશ્ચન પૂછવા હોય, તમને એવું લાગતું હોય તમારે તો તમારા લોયર પણ તમે અપોઇન્ટ કરશો એગ્રીમેન્ટ વખતે, આ તમે તમારા એગ્રીમેન્ટમાં લખાવી નાખજો. એક અલગ વસ્તુની વાત છે. અમે સેક્રેટરીને અરેન્જ નહોતું કર્યો, સેક્રેટરીને અરેન્જ અરે અરેન્જ કર્યો નથી, સેક્રેટરી જ છે એને કઈ અરેન્જ ન કરવાનો હોય. એ તમે લાવ્યા તો અમે નથી અને સામે તો ક્યાં ના પાડે છે તમને? તુષારભાઈ, આપણે જે પોઈન્ટ તમારો છે વેલિડ છે. આપણે જે એગ્રીમેન્ટ જે બનાવશું આપણે ટાઈપ કરવાનું છે. અચ્છા, બીજી વસ્તુ કે ટેરેસની અંદર બી અમે ગયા હતા, ત્યાં તો કોઈ તોડફોડ નહોતું થયું અને ત્યાં ઘડી બી તમારું લીકેજ હતું. એની આપણી ચર્ચા કરી ચૂક્યા છે કે આપણે એને 10 વર્ષની તમને ગેરંટી આપી રહ્યા છે. અમે તો ત્યાં એક બિલ્ડિંગમાંથી બીજા લિફ્ટમાંથી યુઝ કરીને બીજામાં ગયા હતા, ત્યાં તો કાંઈ જ નહોતું. એને કીધું ત્રીજા લેયરનું જે કામ થશે પછી, પણ જ્યારે અંદર જ લીકેજ છે એ તો બહાર આવવાનું જ્યાં સુધી તમે એમ જ કહો, જ્યાં સુધી આખું બિલ્ડિંગ કમ્પ્લીટ ના થઈ શકો ને. ઓકે, આગળ વધો. સોરી. થેન્ક યુ. આમાં જે પ્રીતિબેન છે એમણે માન્યુટલી દરેક સાઇટનું ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું છે અને એઝ કમ્પેર ટુ બાકી અધર મેમ્બર્સ છે એમણે કાફી ડિટેલમાં અને એક એક ઓબ્ઝર્વેશન જે એમણે કરેલા છે એ અમે લોકો બધા એમની તારીફ કરી છે કે જેનાથી અમને ઇનપુટ્સ મળે કે આપણે શું ધ્યાન રાખવાનું છે. એટલે એમનો જે ક્વેશ્ચન છે એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે કે જે થઈ ગયું છે એ અલગ વસ્તુ છે, અમારી સાથે ન થાય એનો એક એશ્યોરન્સ જોઈએ છે કે સિમિલર ઇશ્યુ ન થાય. તો એક વસ્તુ ક્લેરિફાઈ કરજો મેડમ, અમે છે ને જ્યારે કામ કરતા હોય ને, આજે 8 સાઇટ 10 સાઇટ 20 સાઇટ 25 સાઇટ સાથે એક સાથે કામ કરતા હોય, હું હરેક જગ્યાએ ઉભો રહીને કામ સુપરવાઇઝ નથી કરતો. એની એક મિકેનિઝમ છે સુપરવાઇઝની. કોઈ કારણસર કોઈ જગ્યાએ વિધાઉટ એવું અમારા કોઈ એવા ઇન્ટેન્શન ન હોય કે જ્યારે આવડું મોટો ખર્ચો કરતો હો तो आपको जो बता रहे हैं, हम एक साथ 8 साइट 9 साइट पे काम करते हैं. आज मेरा 35-40 लाख फुट का काम चालू है, 1900 लेबर मेरी साइट पे एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं. मैं पोजीशन लोगों को टाइम पे देता हूँ, टाइम से पहले देता हूँ. रेरा में केस लड़ रहा हूँ अर्ली पोजीशन के लिए कि बिल्डर ने बताया गया था कि 4 साल में देगा, 2 साल में दे दिया, तो 2 साल का मैं अभी 2 साल के अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2 साल के बाद आके पोजीशन लूंगा, उसका भी केस लड़ रहा हूँ. जो काम करता है ना उसी से शायद से थोड़ी बहुत गलती हो सकती है. ऐसा कोई ब्लंडर नहीं हुआ है या कोई ऐसा कोई वो नहीं हुआ है कि जिस तरीके से आप हमको पोर्ट्रे कर रहे हो कि ये इतना प्रॉब्लमेटिक है. प्रॉब्लम है, मैं डिनाई भी नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम व्हाट यू आर सेइंग, आई गो ऑन द फेस ऑफ योर वर्ड. आप जिस तरीके से बोल रहे हो अब वो आपके फेस पे लेके जा रहे हैं, बट देयर आर आपने पॉइंटर्स हाईलाइट कर दिए कि आपको सर बाकी सब बराबर था, 90 चीज बराबर थी, 2-5 चीज में आप जरा ध्यान रख लीजिए. So it is your point is well accepted and we can move ahead. That is not a problem. Every problem has a solution. You want to keep discussing the problem or you want to take out the solution? થેન્ક યુ સર. આપકા ના કોઈ પ્રોબ્લેમ. અરે સાહેબ સારું થયું તમે લઈ આવ્યા. આજે હું છું જાહેરમાં તમને મેં આખી ક્લેરિટી આપી દીધી. એટલે તો સાહેબ તમારો જે આ રિવ્યુ હતો ને અમે કન્સિડર કર્યો, એના વજહથી અમે અમારું ઘણી બધી વસ્તુ ચેન્જ કરી નાખી છે સર. સોસાયટીની ભૂલ છે. તમે કીધું કે જો બધું જ એલ્ગોરિધમની નથી થતું, પ્રેક્ટિકલી પણ જરૂરી છે. એ વસ્તુ જે ફેક્ટ છે એ અમે લોકોએ પણ અનુભવી છે ને એ અમને ગમ્યું કે નહીં. તમે સાચે અમારા એમસી મેમ્બર્સને પણ તમે કહેવાનું તમે સામે કહી દીધું કે નહીં અહીંયા તમારી ભૂલ છે અને એ જે તમારું જે ફેક્ટ કહેવાની જે છે એ અમે વધારે ગઈ ફ્રેન્કલી તમે જે ભૂલ છે ત્યાં તમે અમારી પણ ભૂલ દેખાડી છે. तो हम सीखશું तो જ આગળ વધશું. थैंक यू सर. अभी हमारा डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो भी हमारा रेडी है ड्राफ्ट, वो भी हम कुछ दिनों में आपसे साथ सर्कुलेट करेंगे ताकि क्या हो जाएगा कि वो जो डिले होगा वो काफ़ी हम कवर कर वी सकें. कैन डिस्कस इट बिफोर हैंड ओनली. तो हमने जनरल जो क्वेश्चंस थे वो कवर किए. अभी हमारे पीएम बट इज दैट ड्राफ्ट अप्रूव्ड इन योर एसबीजीएम? नहीं, वो हमारे एडवोकेट अप्रूव करेंगे, एक्सप्लेन करने वाले आने वाले 6 मई को वो पूरे लंबी प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे करेंगे. तो हमारे पीएमसी जो है बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नयन भाई.
અને રહેવું છે રે પણ કોઈક મેમ્બર એવા બી હશે કે જેમને એટલું સાયન્સમાં નથી રહેવું ને બેક સાઈડમાં શિફ્ટ કરવું છે તો એ પોસિબલ इन्होंने जवाब ये दिया अलोकेशन का जो डिसीजन होगा सोसाइटी के लेवल पे करना है यानी जिसको जो चॉइस चाहिए कि बैक साइड में है तो इंटरनली हमें डिसाइड कर लेना है कि किसको कौन सा करना है वो उनका आंसर था ये इंटरनली डिसाइड भले हो लेकिन फिर बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई 4 मेंबर को पीछे आना है पर ये नहीं पॉसिबल होगा आपने तभी बोलना चाहिए था तभी क्वेरी रेज किया तो ये मैं अभी आपको बता रही हूँ कि कुछ मेंबर्स ऐसे भी है जिनको फ्रंट में नहीं रहना है कमर्शियल के बैक साइड का नहीं रहना है यानी इनका कहना है कि ए विंग में कुछ मेंबर्स है या दूसरे भी मेंबर्स को जिनको एसवी रोड से ज्यादा लगा हुआ है तो उनको वो साइड चाहिए और कुछ मेंबर्स हैं जो उनको इधर प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है ना आपकी तो कंसोलिडेट ऑल द रिक्वायरमेंट्स टुगेदर देन वी कैन मेक द प्लान अकॉर्डिंगली आप बोलेंगे एसवी रोड पे 40 फ्लैट बनाओ इस फेसिंग में हमको 80 फ्लैट चाहिए ये फेसिंग में हमको 90 फ्लैट चाहिए यू टेल मी देन आई कैन प्रोवाइड यू जैसे इन्होंने बोला ये एसवी रोड पे शायद से आप ए विंग में रहते हैं आपको एसवी रोड के ट्रैफिक में नहीं रहना है आप आई अंडरस्टूड आपको पीछे है तो आप ये सब पॉइंटर्स आप एक सोसाइटी को राइटिंग में लिख के दे दीजिए तो जब भी मास्टर लिस्ट आएगा प्लानिंग कंसीडर करने के लिए हम उस दिन कंसीडर करके आगे चलेंगे उसमें थैंक यू सतीश भाई थैंक यू निकुंज भाई तो सबसे पहले तो आपने जो आंसर्स दिए हैं एक्चुअली इन्होंने सब भी आंसर दिए हैं और सब खड़े रह के आंसर दिए मतलब कभी बैठे नहीं है इधर फुल ओनर आके खड़े होकर आंसर दे रहे हैं एंड उसके लिए भी और एक चीज की जो भी शायद अभी लास्ट का एक पॉइंट थोड़ा आया वाटर प्रूफिंग ये तो वही हम चाहेंगे कि 10 साल आप ऐसे हमारे साथ खड़े रहे बराबर इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ठीक है और एक दूसरा कि बहुत टाइम से भी मतलब खाना चालू गया आज मेरा कोई सवाल नहीं है ज्यादा आपको मैं कंफर्मेशन करता हूँ बट एक मतलब आपके लिए भी है आप पर्सनली भी एंड आपके लिए भी कि बहुत टाइम हम बैठे हैं ना यहाँ पे बहुत टाइम से हो गया ना 7 से हम बैठे हैं 3 घंटा हो गए थोड़ा एक्सरसाइज मतलब कर लेते हैं तो सीधा एक्सरसाइज है एक हाथ कोई भी आप अपना ऊपर करिए एक हाथ ऊपर करिए सर एक हाथ ऊपर करिए सर बस एक हाथ माइक रख लीजिए हाँ एक हाथ ऊपर करिए उसको थोड़ा ऐसा पीछे तरफ टर्न करिए और ऐसा पीछे अपने आप को ऐसा थपथपाइए ये आपके लिए शाबाशी है कि आप 5 दिन तक आपने साइड विजिट किया है 5 बार साइड विजिट गए हैं एंड 5 दिन तक आपने यहाँ पे कंटिन्यूस आके प्रेजेंटेशन दिया ओके थैंक यू मेरे कोई और सवाल है प्रोजेक्ट ये जो स्पिरिट आपने रखी है वो स्पिरिट को जब तक फ्लैट खाली नहीं होता है तब तक रखना वरना क्या होता मैं हूँ તમારા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ જો મારા હાથમાં ક્યારે આવશે મારું કામ ક્યારથી ચાલુ થશે તમે ઘર ખાલી કરીને મને આપશો ત્યારથી હું પરફોર્મ કરી શકીશ તો પહેલા તમારે મને ઓલું સપોર્ટ આપશો તો હું તમારું કામ કરી શકીશ हमें आपने ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं फिर भी मैं एक रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी जो कमेटी है यंग है और अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ पे और दूसरे भी वॉलंटियर्स हैं हमारी जो कमेटी है वो सिर्फ सर्विस करने के लिए आई है यानी कि कॉमन गुड के लिए अच्छा काम करना वही मकसद है हम चाहते हैं कि कोई भी मेंबर यानी कमेटी मेंबर हो या कोई भी पर्सन हो आपके यहाँ पे कोई ब्राइब यानी कि रिश्वत मांगे या कोई किसी तरह का फेवर मांगे या कोई आपको एश्योरेंस करे उसको आपको एंटरटेन नहीं करना है अगर कोई ऐसा पर्सन आता है तो नोटिफाइड वो उसका आप वीडियो भेजिए हमें और हमारे वो तो ठीक नहीं रहता है हमारे जैसे ये स्टैंडर्ड डेवलपमेंट करते हैं 50-100 लोग रोज मिलने आते हैं ऑफिस में आई कैन नॉट नहीं तो हमारे मतलब आई कैन नोटिफाई यू एश्योरेंस दिस करना है पर्सन कि इज इस तरह की किसी तरह की भी इलीगल का जो या अनफेयर प्रैक्टिस है हम नहीं करेंगे थैंक यू दैट इज वेरी गुड तो ये एश्योरिटी जो कमेटी वालों ने दिया हु आर द मेजर डिसीजन मेकर 220 में से आपकी कमेटी में कितने लोग हैं सर पहले 13 थे अभी एक जन एक्सपायर हो गए हमारे मेंबर अभी 12 लोग हैं तो बाकी लोग इनको पर पूरा ट्रस्ट रखना कि ये निस्वार्थ भाव से जो आपको मिलने वाला है वही उनको मिलने वाला है इंडिविजुअली आपको जो कॉर्पस मिलने वाला है वही उनको कॉर्पस मिलने वाला है आपको जो एरिया मिलने वाला है वही उनको एरिया मिलने वाला है बट ये अपना आप जितना समय देने वाले हैं उससे 3 गुना 4 गुना 5 गुना भी शायद से
वो अपना कहीं ना कहीं से समय निकाल के वो ये प्रोजेक्ट के लिए दे रहे हैं कि भाई ये 12 लोगों का खुद का तो देख रहे हैं, साथ में आपके 216 लोगों का भी देख रहे हैं। तो वो जो कोई बात आपको बताते हैं या कोई देते हैं तो उनको रिस्पेक्ट से सुनिए, उनकी बात मानिए। वो आपको समझाते हैं तो रैशनली सोचिए और उसका डिसीजन लीजिए। थैंक यू निखिल भाई, काफ़ी अच्छा लगा और आई थिंक हम लोग का टाइम लिमिट क्रॉस कर दिए। हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, आपकी टीम से, प्लीज डिनर रेडी है, आप डिनर सर आप दोनों प्लीज। अच्छा साथ में ही जाना है, पैक करा के दे दो। सर एक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का 3311 का क्लबिंग का एलओआई इशू करवाना है। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू। Sir, if anything, any queries, specific queries, you can get in touch with us personally or you can send a mail. However you feel, you can do it. No problem, और हमारी सर एक और important question, आपका सर कन्वेंस कब तक है? आजादी से पहले हम आजाद हुए और पीआर कार्ड पे नाम? वो बाकी है, वो आपको करना है। But that is defined in your नहीं, कन्वेंस का लिए हमने डिम कन्वेंस एप्लीकेशन कर दिया है। सेकेंडली जो ओनर है उनसे भी हमारा नेगोशिएट चल रहा है, काफ़ी छोटा सा डिफरेंस रह गया है, तो लगभग 10-15 दिन में सॉल्यूशन उसका भी आ सकता है, यानी कन्वेंस में अभी श्योर है। तो आप सर एक साथ में भले वो डेवलपर आगे का करेगा और हर डिपार्टमेंट में रिक्विजिट जहाँ से एप्लीकेशन डालने, एप्लीकेशन डाल पे कतार में तो खड़े हो जाओ, फिर मैं भी आऊंगा वो आपसे एप्लीकेशन डलवाऊंगा, कोई भी डेवलपर आएगा आपसे एप्लीकेशन तो आपके नाम पे डालने वाले, फॉलोअप का काम डेवलपर आके करेगा। सीटीएस डिपार्टमेंट है, पीआर का डिपार्टमेंट, कतार में तो खड़े रह जाओ अप्लाई एप्लीकेशन डाल के, तो आगे सिर्फ फॉलोअप करना है, वो हम करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं। पक्का। थैंक यू। और ये स्कीम की क्लैरिटी कब मिलेगी हमको? स्कीम का जैसे आप हाईएस्ट ऑफर देते हैं हमें ज्यादा से ज्यादा सर हमने तो बता दिया, यू आस्क फॉर रिवाइज्ड ऑफर। I want to understand what is your process. बाकी सब सोसाइटी में क्या होता है कि जितने आए उसमें से पहले 6 होते हैं, 6 में से 3 होते हैं, 3 में से उनका फाइनल प्रेजेंटेशन लिया जाता है, मॉक वोटिंग होता है। आपके वहाँ क्या सिस्टम अडॉप्ट करने वाला? हमारे यहाँ पे 5 डेवलपर्स को शॉर्ट लिस्टेड किया था। Have you informed every developer that you are shortlisted? Yes, 5 लोगों को इन्फॉर्म किया है, 5 का प्रेजेंटेशन हो गया है, साइट विजिट्स हो गए हैं, सबको जैसा आपको मेल आया स्टैंडर्ड सबको वही मेल आया है, और 12 मई को हमने इम्प्रोवाइज ऑफर मांगा है। जैसे आपका इम्प्रोवाइज ऑफर होगा तो इमीडिएटली हम कंपैरिजन चार्ट सबमिट करके टॉप बिडर सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर वोटिंग से सिलेक्ट करेंगे। वोटिंग से सिलेक्ट जैसे 5 में से होगा या 5 से 1 होगा। जैसे ही उनका डेवलपर का सिलेक्शन कंफर्म हुआ, हमने रजिस्ट्रार को जो 79 की एप्लीकेशन करनी है वो रेडी रखी है, हम उनको अप्लाई कर देंगे। डेट आपको फिर कोऑर्डिनेशन आगे का करना होगा और उसका 79 के प्रोसीजर के कंसेंट फॉर्म्स बदल चुके हैं। हाँ, अपडेटेड वन एंड ओनली जनरल जो कंसेंट का रीडेवलपमेंट का वो हमें रिटर्न कंसेंट 81% मेंबर्स का ऑलरेडी मिल चुका है, यानी ऑलमोस्ट हमारा जो है कंसेंसस लेवल पे कंसेंट विद द डेवलपर्स। हाँ, वो अभी 79 ने हम सबमिट अभी क्या हो रहा है, इतने सारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स आते हैं, डेप्यूटी रजिस्टर आर सेक्टर के लिए 2 ही ठीक, वो आते हैं यहाँ पे, मीटिंग फेल होती है, उनका समय बिगड़ता है, तो वो लोग अभी नया सिस्टम चालू किया, भाई कंसेंट पूरे हमारे दिन पे पहले दिन पे जमा करवाओ, हम वो कंसेंट को वेट करेंगे, फिर आपको मीटिंग की तारीख देंगे। वरना टेक्निकली क्या होता था, कंसेंट बाद में हम जमा करते थे, पहले 79 का मीटिंग करते थे, वो बोलते कि मीटिंग में हम जाते हैं, मीटिंग में कुर्सियां फेंकते एक दूसरे पे, सब कुछ हर टाइप का सब कुछ होता है और उनका भी समय बर्बाद होता है। तो उन्होंने ये नया सिस्टम चालू किया, भाई जो भी डेवलपर आता है उसकी 51% प्लस कंसेंट हमारे पास जमा होनी चाहिए और वो फिजिकली जिस दिन 79 होता है उस दिन वहाँ पे होने चाहिए। ये 2 कंडीशन उनकी रहती है। अभी आप कंप्लाई करते हो तो इमीडिएटली 7 दिन के अंदर वो लोग 79 का टाइम दे देंगे। दोनों रजिस्ट्रार से मैं मिल भी चुका हूँ, बात भी कर लिया है मैंने, और वो टोटल सपोर्ट करेंगे। तो उसको क्या तकलीफ है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई होती है तो कहीं पे भी अटकेगा। सर आपने रिवाइज ऑफर लेटर मांगा हुआ है 12 तारीख तक जी सर। आज आपका जो स्कीम आपने जो डिक्लेयर किया हुआ है 33, 11, 39, तो मुझे सर कल के दिन में प्लीज मे बी मेरे पास बहुत टाइम कम बचेगा, बिकॉज वी इन द अलग प्रोसेस में चल रहे थे। अभी आपका अगर रेजोल्यूशन यस या वन स्कीम, हाँ आप मुझे एक मेल पे एक स्कीम देंगे जिसमें हमको नहीं, हमारा डिसीजन ये था कि 9 और 11 दोनों करेंगे, डेवलपर्स से साथ फिर हम डिसाइड करेंगे।
So, but we need a mail from वो mail आपको resolution कर आपने जो देंगे। बताया कि पास किया हुआ प्लीज कल के बीच में दीजिए तो हमारा प्रोसेस चालू है। 11 के ऑप्शन में आप 7B+20 नहीं करेंगे। My problem is not for the offer. माड़ा का प्लानिंग का नॉर्म्स अलग है, एसआरए का प्लानिंग नॉर्म्स अलग है। So मैं अभी प्लान बनाने जब आपका स्टार्ट करूंगा, which law I should follow? That is what my concern is. My question is that 11 से आप vis-a-vis 20B भी आप कर रहे हैं क्या ऑप्शन इसमें हमने फाइनेंशियल देखा, I understood आपका क्वेश्चन मैं समझ गया। हमने इवैल्यूएट किया जहाँ पे मार्केट रेट 35,000 से ऊपर है सेल रेट, वहीं पे 3320 भी पड़ता है, वरना इतना कुछ कि प्रीमियम्स आर नॉट एट पार विद 3311 एज ऑफ नाउ। हो जाएगा मतलब यूडी में आज तो नहीं है ना सर। आपने बोला जैसे कि आने वाला है करके, इसके लिए मैं इसके लिए आपको पहले ही बोला, जो ट्राइड एंड टेस्टेड उसमें जाओगे तो जल्दी होगा, जो इवॉल्विंग पॉलिसी में है वो हम 4 महीने से सोच रहे कि आएगा अभी तक आया नहीं। I don't know when it will come. We feel that it will happen after BMC election also. निकुंज भाई, आपने देखा होगा इतनी बड़ी संख्या में हमारे मेंबर्स हैं और पीसफुली उन्होंने सुना भी और अभी तक वेट कर रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपने 85 सोसाइटीज देखी है आपने और हमारी सोसाइटी में आपको क्या डिफरेंस सर हमने, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो सोसाइटी में बड़ी सोसाइटी, मैं कोई भी सोसाइटी 6000 मीटर के ऊपर की तो आई बिड, अदरवाइज आई डोंट बिड। वहां पे देखा है कि ओनली 20 to 25% आर डिसीजन मेकर्स। 100 फ्लैट है समझो मोटा मोटी, 50 लोग तो रहते ही नहीं है बिल्डिंग में, भाड़े पे दिया है, अमेरिका चले गए, उधर चले गए, जिसके नाम पे फ्लैट है वो रहता नहीं, उसका मासी रहती है, उसकी फूई रहती है, फैमिली में देके रखा है। दूसरा 25% वर्ग ऐसा रहता है जिसको कुछ पढ़ा नहीं है, सिर्फ करो, तुम किसको भी लाओ मगर जल्दी से जल्दी करो। और लास्ट का 25% में 15% लोग तो पूरा वो तंत्र में लगे रहते हैं, तो ड्राइविंग फोर्स वो लास्ट का 10% ही रह जाता है। बट यहाँ पे जो ऑब्जर्व करने मिलता है कि भाई 220 में से एटलीस्ट मैं समझ रहा हूँ, यहाँ जूम कॉल पे आपने जो ये ऑनलाइन मीटिंग रखी है, यहाँ कितने लोग हैं, तो तकरीबन 125 से 150 लोग ने तो इसमें फ्लैट होना है, हर मेंबर 2 फ्लैट हो सकता है, बट 150 फ्लैट मेंबर्स हैव एटलीस्ट पार्टिसिपेटेड इन दिस मीटिंग, व्हिच इज अ गुड नंबर। यू शुड कीप दिस स्पिरिट हाई। आप कोई भी डेवलपर को सिलेक्ट करो, उस पर ट्रस्ट रखो, उसके साथ उसको सपोर्ट करो, वो काम। क्या होता है कुछ लोगों की आदत रहती है, पहले बोलते हैं डेवलपर को भागो, मगर पैर में बेड़ियां बांध देते हैं, बेड़ी बांधने के बाद दूसरे भी भागो, तो दोनों चीज तो हो नहीं सकती है। यू हैव टू गिव फ्री हैंड टू एवरीवन टू परफॉर्म। तो ये सब चीज आप करोगे, आपका जिसके साथ मन मानता है, आपका जिसके साथ कंफर्ट बैठता है, जिस भी डेवलपर के साथ, उसको आप सिलेक्ट करो, कमिटी को सपोर्ट करो। कमिटी प्रोग्रेसिव है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, सब्जेक्ट को समझते हैं। कुछ हमने यहाँ पे कांदेली बोरीवली में भी सोसाइटी है ना, पहले तो समझाना पड़ता है कारपेट रेरा और मोफा का फर्क क्या है, शुरुआत ही वहीं से होती है। कमिटी को भी कुछ समझ में नहीं आता है, एटलीस्ट योर कमिटी इज वेल नॉलेज। सिर्फ ये थोड़ा एक्सपीरियंस आ जाए और अपना काम धंधा छोड़े, ये प्रोजेक्ट को देख ले तो दूसरे वो खुद डेवलपर बन सकते हैं, वहां तक का तो नॉलेज ले लिया है ऑलमोस्ट। अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन देखने का नॉलेज नहीं गया होगा। सर अगस्त 2001 में हरीश भाई ने मेरा इंटरव्यू लिया था, अपॉइंट किया था सेल्स में। अनफॉर्चुनेटली हमारे पुराने बॉस के फादर एक्सपायर हो गए, अब तक मैं नहीं हुआ, नहीं तो आज मैं आपका इंटरव्यू नहीं लिया होता, आपके इसकी जगह पे मैं खड़ा होता। चलो कहीं ना कहीं कुदरत है, एवरीथिंग इज राउंड। એવું કોઈ પ્રોવિઝન કરી શકો કે વસ્તુ થોડી જઈને ફ્લેટ તમે ભાડે આપી શકો, જો કંઈ તમે પ્રોવિઝન કરો તો તમારો તમને 10-20 બ્રોકર ના નંબર સોસાયટી માં નહીં, તમે અરેન્જમેન્ટ કરો ને, તમારે મારું કામ નહીં આપવાની ને રેન્ટ બી નહીં આપવાનું, મારું કામ ફ્લેટ બનાવવાનું છે, તમારી જગ્યાએ તમારે કશે કોઈને રેન્ટ કઈ નહીં આપવાનું આવે। પણ હવે આમાં એવું છે કે આપણે 212 220 લોકો એક્સપેક્ટ કરશું કે આપણને બોરીવલીમાં ઘર મળી જશે, ટાઈમ બચવા જોઈએ ને, મોટી વસ્તુ એ છે તો મળવા પણ જોઈએ ને એક જગ્યાએ। એ તમારું કામ છે। મેં તમે લીડ આપી શકીએ, કહી શકીએ તમે અહીંયા જઈને જોઈ લો, એવું ન લેવું કે તમારા ઉપર છે। નહીં, આવું કંઈક ફેમસ થાય તો વધારે બેટર ને। સર્ચ ફોર અ મિકેનિઝમ। That's a try for sure.